नहीं 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 नहीं, बकवास है। फिल्टर लगा के बैठी है। कोई फिल्टर लगा के बैठ सकता है क्या? लाइव में कौन फिल्टर लगाता है? कि भाई भगोड़ी बड़ी मुश्किल में है, इसकी आफत कटने वाली है। आप अवैध घुसकर आई हमारे देश में सीमा हैदर, जिस तरीके से उत्पात मचा रही है आप सबके आंखों के सामने है। हम इनकी नाक कट जाएगी ना अगर सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाए तो। भगोड़ी मुश्किल में है और वहां पे मार पिटाई होती है, और मार पिटाई भी इस हद तक होती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो सीमा अब पकड़ी गई। कांड करते हुए सीमा हैदर पर मोमिन मलिक सर ने ले लिया एक्शन। अब सीमा को पुलिस गिरफ्तार करेगी रबूपुरा जाकर, क्योंकि दोस्तों रबूपुरा की पुलिस ने अब सीमा पर कार्रवाई करने के आदेश कर दिए हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा, सीमा हैदर की चार्जशीट कोर्ट के अंदर बहुत जल्द आने वाली है, और जैसे ही कोर्ट चार्जशीट कोर्ट में आएगी वो सीमा हैदर पर कार्रवाई होकर ही रहेगी। क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप सबको ये बात अच्छे से पता है, सीमा हैदर रबूपुरा में रहकर सचिन के पास ये ज़्यादा गंदगी फैला रही है, झूठ बोल रही है और नौटंकी पर नौटंकी करती जा रही है ताकि ये हिंदुस्तान में रहे और इसको नागरिकता मिल जाए। लेकिन दोस्तों एक बात ये भी है कि इस भगोड़ी को कभी नागरिकता नहीं मिल सकती, चाहे ये कितने भी हिंदुस्तान में रहकर बच्चे पैदा कर ले। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आप इस भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखोगे और इसका जो असली राज है वो देखोगे दोस्तों। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तो अभी अभी इसके जो भाई साहब है अवैध घुसपैठी के, जो इससे भाई बहन बनाकर बैठे हुए हैं, जो कह रहे हैं कि इसका मायका मेरे घर में है और ये मेरी बहन है। आज इसका एक वीडियो मेरे सामने आया और मैं मजबूर हो गई कि ये अपडेट आपको देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बातें इन भाई साहब ने कही है वो कहीं ना कहीं ये बात है शो करती है कि भाई भगोड़ी बड़ी मुश्किल में है, इसकी आफत कटने वाली है। आफत तो वैसे भी कटने वाली है कानूनी तरीके से, लेकिन जो मैंने सुना है उसमें एक पत्रकार महोदया है वो इंटरव्यू ले रही है इनसे। सीमा यहाँ पे आई है, अगर ये यहाँ से दोबारा कहीं और निकल ली तो इनका जवाब होता है कि सीमा यहाँ डोली में आई है और यहाँ से सीमा की अर्थी ही जाएगी। तो आप अंदाजा लगाइए, जो भाई कहता है कि भाई मैं इसका मायका यहाँ है मेरे घर पे और ये मेरी बहन है, इसके लिए हर क्राइम में हर अपराध में भाई खड़े हैं, उनका ये कहने का क्या मतलब है कि यहाँ से इसकी अर्थी जाएगी। अवैध घुसकर आई हमारे देश में सीमा हैदर, जिस तरीके से उत्पात मचा रही है आप सबके आंखों के सामने है। हम सब दुखी है, आप सब दुखी हो, मेरे भारत की 140 करोड़ जनता दुखी है। लेकिन एकमात्र भाई साहब है और जो फ्रंट में है, जो सामने से है, जो इसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इसके क्राइम को छुपाने में, और साथ में बैक साइड में इसको काफी लोगों का सपोर्ट है जो कि यह कहती है मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट है। हमारी भारत सरकार कभी भी ऐसे अपराधी को शरण नहीं देती है। भारत ने ना तो इसको शरण दी है और ना ही अभी तक इसको क्लीन चिट दी हुई है। और गुलाम हैदर का केस भारत में चल रहा है, गुलाम हैदर के वकील केस लड़ रहे हैं, तो अभी इस औरत का यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। जो लोग उंगली उठाते हमारी सरकार पे, उन लोगों को बता दो जब तक मामला कोर्ट में होता है तो कोई भी इंटरफेयर किसी का भी नहीं चलता है। तो पिछली बार मोबिन मलिक सर ने भी ये बात रखी थी कि अगर सीमा हैदर के साथ ऐसा कुछ हो जाता है भविष्य में कि लोगों को अपने अहम को छुपाने की, क्योंकि इनकी नाक कट जाएगी ना अगर सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाए, तो इनका कहने का मतलब है कि यहाँ से अब ये नहीं जाएगी, इसकी अर्थी जाएगी। अगर आपकी बहन है तो आपकी ये कहने की हिम्मत नहीं थी कि हमारी बहन है, ये जाएगी भी नहीं और इसको कुछ होगा भी नहीं, इसकी अर्थी जाएगी कहने का मतलब क्या है। तो दोस्तों समझ जाइए, भगोड़ी मुश्किल में है और वहां पे मार पिटाई होती है, और मार पिटाई भी इस हद तक होती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप उसका डेमो देख चुके हो। एक बार इसकी आंख पूरी तरीके से फूटी पड़ी थी, इसको चश्मा लगाना पड़ा और मेकअप से अपने फेस को कवर करना पड़ा। दूसरी बार इसके यहाँ पे माथे में जहाँ सिंदूर लगाते हैं वहां पे चोट बहुत गहरा जख्म था, और महीनों तक इसने ऐसे एरो के निशान से 1 किलो सिंदूर भर के उस जख्म को छुपाया था। बाकी इसके आंख के नीचे जो नील कई दिनों तक पड़ी थी उसको छुपाते छुपाते लोगों की नजरों पे इसके नील पहुंच चुके थे। मतलब ये भगोड़ी यहाँ पे खुद तो फंसी हुई है, अपने साथ वो 4 बच्चों को भी फंसा कर बैठी हुई है। लगातार गुलाम हैदर अपने बच्चों की मांग कर रहा है और मोबिन मलिक सर शायद अब लगातार लाइव आएंगे, अपडेट देंगे, लेकिन
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अब इसका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी हो गया। तो दोस्तों, ये भगोड़ी का मकसद क्या है अभी तक सामने नहीं आया है, और ये भगोड़ी को इन लोगों का यहाँ रखने का मकसद क्या है ये भी सामने नहीं आया। लगातार नकली बच्चे के ड्रामा के साथ साथ ये तांडव मचा रहे, तमाशे कर रहे हैं। अभी लपुआ पूरी तरीके से खरीदारी करने में व्यस्त है। खरीदारी भी उन पैसों से जो इसको फंडिंग होती है, उन पैसों से जो नाच नाच कर, गंदा नाच करके औरत कमाती है। और 12 इसने चैनल बनाए हुए हैं, उस हर चैनल में इसको नचवाया जाता है, इससे पैसा कमाई करवाया जाता है। अब नेत्रपाल भी सोशल मीडिया से गायब है, लप्पू के घर से गायब है, छोटा वाला और इसका भाई है जो तो पहले ही गायब था, 64 दांत वाली का पति भी गायब था। जब तुम लोग परिवार 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 खेलते हो तो मर्द कहाँ गायब हो जाते? मर्द एक आता आपके यहाँ उठकर, जो आप पूरी तरीके से जिम्मेदारी ले चुका। भाई एक अवैध घुसपैठी की जो हमारे दुश्मन देश की है और यहाँ आकर घुस जाती है, उसको पूरी तरीके से प्रोटोकॉल देने का काम करते हैं। लगातार विरोध करते हैं इन भाई साहब का, और लगातार विरोध करते हैं इस अवैध घुसपैठी और इस मीना परिवार का जो इस अवैध घुसपैठी को यहाँ पे रखा है। आपको लगता है कि लप्पू किसी काबिल है या ये मीना परिवार किसी काबिल है? इसकी जो अम्मी है, माँ, यानी कि लप्पू की नकली सौतेली माँ, वो भी बिल्कुल अब ठुमका लगाने से पीछे नहीं हट रही। उसने भी कमर कस ली, भाई पैसा कमाना है। क्योंकि दोस्तों 2 लाख रुपए इसके खाते में डाले गए थे जब ये बीच में इसके विरोध में आ गई थी। कुछ महीने पहले, शायद 6-7 महीने पहले, लप्पू की माँ इन भगोड़ी के विरोध में आ गई थी पूरी तरीके से। ये नहीं वो करना चाहती थी, उसके मुंह को बंद करने के लिए इन लोगों ने 2 लाख रुपए उसके खाते में डाल दिए थे ताकि इसके मुंह पर कुछ दिनों तक ताला लगे रहे। और वो 2 लाख रुपए देखकर इस औरत की नीयत ऐसी फिसली कि यह पूरी तरीके से इस अवैध घुसपैठी, गंदी औरत, नीच गलीच औरत के नक्शे कदम पर चलने उतर पड़ी। अब ये भी खुलकर नाचती है, जो ये कहती है ना मेरी बहू है, सनातनी है। अरे सनातन को बदनाम क्यों करते हो? मीना समाज तो वैसे भी सनातन में नहीं आता। जहां तक कि मैंने पता किया तो मुझे यही पता चला कि मीना समाज सनातनी नहीं होता है। अब भाई ये जिस तरीके से तांडव करती है हिंदू रीति रिवाज में, हिंदू धर्म में, कौन सी महिला है जो बच्चा पैदा होने के बाद तीसरे दिन चौथे दिन से ठुमके लगाती है? भाई भारत की हर पब्लिक तेरी यहाँ पे धज्जियां उड़ाती है। और लोग कहते हैं सीमा बहुत स्ट्रांग है इसलिए वो हर चीज कर लेती है। इतनी स्ट्रॉन्ग कौन सी औरत होती है भाई जो सब कुछ यहाँ ठुमके लगा लेती है बच्चा पैदा करने के बाद? और आज हाँ दोस्तों, मेन बात तो मैं बताना भूल ही गई। अरशद भाई के चैनल पे एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने इसकी रिपोर्ट डाल रखी है, जिसमें वो बता रहे हैं भाई ये औरत कभी मां नहीं बन सकती। ये पाकिस्तान को लगातार लथाड़ती है, हर बिना पाकिस्तान का नाम लिया इसका खाना हजम नहीं होता है। ये रोज पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से ट्रोल करने की कोशिश करती है। आज भी इसने पाकिस्तान का जिक्र किया है, लेकिन वही पाकिस्तान इसकी हकीकत को यहाँ सबूतों के तौर पर भेज रहा है। इसका एक वो लगाया, कुछ चीजें होती है सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से रखने की इजाजत नहीं होती है। इसका नाम ही दिखाया कि भाई ये मेडिकल तौर पर ये औरत कभी भी मां नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी ये लगातार दावे कर रही है कि मैं भारत आके मैंने ट्रीटमेंट कराया। अगर इसने ट्रीटमेंट किसी हॉस्पिटल में कराया तो क्या इसने परमिशन ली उसकी, और क्या इसके पास वो सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं जब से इसने इलाज कराया, जब से इसकी बॉडी में वो कमियां पाई गई? एक औरत अवैध रूप से भारत में आ जाती है और जिस आधार पर वो बेल लेती है उसको झुठला कर फिर दोबारा एक बंदे से इलीगल तरीके से शादी कर लेती है और फिर वो उसी इनलीगल रिश्ते से एक बच्चा पैदा कर लेती है, फिर दावा करती है कि मैंने भारत में रह के ट्रीटमेंट करा लिया। तो दोस्तों ये भारत ना हो गया, इस भगोड़ी का ससुराल मायका सब यही हो गया, क्योंकि ये औरत जिस तरीके से अवैध रूप से घुसकर आई है, जिस तरीके से इसने भारत का कानून तोड़ा है, उसका डर खौफ लोग कहते इसके अंदर नहीं है, लेकिन इसको अपना अंजाम पता है। हाँ, इसको बिल्कुल भी अपने मरने का डर नहीं है। अगर होता तो ये बंदी अभी तक अपना जुर्म कबूल कर चुकी होती। हमारी जांच एजेंसी को चकमा देने के बाद भगोड़ी पूरी तरीके से यहाँ पर बैठी हुई, इसको किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि इसको पता है इसका मकसद क्या है। उस मकसद को पूरा करे बिना ये अपने उस डर को किसी के आगे जाहिर नहीं करना चाहती। रही बात 4 बच्चों की, वो हैदर के बच्चे हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं। चाहे ये कितना ही जुर्म करे, कितना ही कानून तोड़े, लेकिन उन 4 बच्चों को हमारी सरकार जरूर हैदर को देगी। अगर भगोड़ी का कुछ बड़ा मकसद है तो उसका भी पता चल जाएगा। फिलहाल ये पब्लिकली मामला हाईलाइट हो चुका, पूरी दुनिया की नजर में भगोड़ी बच नहीं सकती। अब इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सारी हकीकत पता चल चुकी होगी सीमा केस के बारे में, और इस भगोड़ी की बैंड बजते हुए आपने देखी होगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।